अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपको एक खूबसूरत सा गला बनाना बताते हैं जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। तो पहले हमने जो गला पेस्ट किया हुआ था उसके किनारे हमने फ़ोल्ड कर लेने अंदर की तरफ और इसको यहाँ सिलाई लगा देनी है एक बूट की। तो इसके बाद फिर हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो ये किनारा मोड़ रहे हैं कपड़े का, उसके किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है, वही हाफ बूट के हिसाब से। तो ये सारे कपड़े को पहले फ़ोल्ड कर लेंगे, उसके बाद जो है ना हमने डिज़ाइनिंग करनी है इसकी। तो ये गला हमने लिया है 4 इंच चौड़ाई में, यानी कि डबल में जब हम रखते हैं तो 8 इंच हो गया और 7 इंच इस गले की लंबाई थी। तो हमने ये बड़ा यानी कि बड़ी कमीज़ के लिए गला बनाना है, इसलिए इसके जो है ना गला हमने बढ़ा रखा है। डिज़ाइनिंग के हिसाब से भी इसकी फिर थोड़ी बड़ी शेप आती है डिज़ाइनिंग में। तो हमने ये एक पट्टी ली है, यानी कि 1.5 इंच की चौड़ाई थी, उसके ऊपर हमने लेस अटैच करनी है इस तरह से। और ये सिलाई चलाते हुए ऐसे रहेंगे, किनारे के साथ साथ लगाएं बिल्कुल। और जो अंदर की तरफ से हमने ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है कपड़े को, और जो है लेस है उसके किनारे पे फिर से सिलाई आ जाएगी, यानी कि छुप के अंदर से लग जाए गुम सिलाई के साथ इस तरह से। और ये हमने इस तरह की 2 पट्टियाँ तैयार करनी है कि हमारी ये जो हो रही है, एक और करेंगे इसके बाद। तो ये दोनों पट्टियाँ हमने डिज़ाइन में इस्तेमाल करनी है इस तरह से। तो ये हमने जहाँ पर ये कोने हमारे कॉर्नर बना हुआ है, डिज़ाइन का कट है जहाँ पर कोने वाला, तो उस जगह पर हमने पहले निशान कर लेने, छोटे छोटे निशान लगा लेने ताकि हम इस पर पट्टी रख सकें और हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो। तो इस निशान के ऊपर हमने वो जो पट्टियाँ हैं वो टच करके रखनी है, ऊपर रख के उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और ये जो है हम ये देखना है कि पट्टी जो है ना सीधी या उल्टी, उसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है आपने कि गलत नहीं लग जाए। तो जो लेस वाला साइड है, सीधा साइड, यानी कि जिस साइड पे फिनिशिंग से हमने बनाई है वो हमने ऊपर इसके ऊपर गले के ऊपर रखना है, फिर सिलाई चलानी है उसके ऊपर। क्योंकि जब हम सिएंगे इस कमीज़ को तो इसके ऊपर जो है ना ये पलट कर गला अंदर चला जाएगा और ये जो पट्टियाँ सीधी साइड बाहर आ जाएंगी। तो ये दोनों कॉर्नर पे हमने ये लगा लिया है। इसके बाद जो हम इसे कमीज़ के साथ सिलाई करेंगे। तो ये हमारी कमीज़ है, इस पर हम रख के अब दोबारा किनारों पे सिलाई चलाएंगे। और ये कि सेंटर ज़रूर देखिएगा इनका, यानी कि गला अक्सर साइड पे हो जाता है, वो बहुत ख्याल करे कि इसको जो है ना आपने रखना है और उसके बाद सिलाई लगानी है। अब ये किनारे किनारे से सारी सिलाई चला के इसको कवर कर लें पूरी सिलाई को, बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई चलाएं इस तरह से। बस ये देखें कि ना ज़्यादा उसके ऊपर चले, फ्यूजिंग के ऊपर चढ़े, ना ही बहुत ज़्यादा पीछे हट के सिलाई है, बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ आए। इसके बाद इसके हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेना है, वही बूट का छोड़ना है। और बूट के छोड़ने के बाद हमने इसके अंदर से छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लाजमन लगाने हैं ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी है, पलटे तो गला सही से सेट हो जाए हमारा। इस तरह इसके कोनों में भी कट लगाएं। फिर अब इसे पलट लें और पलट के इसको आयरन करें, फिर ये सेटिंग से बैठ जाएगा बैक साइड पे गला सारा इस तरह से। अब हमने इसके अंदर भी लेस लगानी है, तो हमने पहले इसलिए नहीं लगाई कि जो कोने होते हैं उस पर जो है ना ये लेस सेट नहीं होती। हमने जितनी जितनी लगानी है उतनी हमने कट कर लेनी है इस कोने तक ला के, और कोने से आगे फिर हमने दोबारा सेट कर लेनी है लेस को, क्योंकि इस तरह ज़रा फिनिशिंग से लगती है। अगर हम वैसे पलट के सीते तो वो कोने अच्छे नहीं बनते, फिर मसला होता है। तो ये देखिए इस तरह से लगाएं आप। अगर आप वैसे ही सिलाई में लगा सकती है तो सिलाई में लगाएं, लेकिन अक्सर ये कि स्लिप हो जाती है, तो जो है ना इसको आप अगर यूँ फ्यूजिंग यानी कि इसके साथ पहले करेंगे न्यूज के साथ, तो आपकी सेटिंग से फिर अच्छी यानी कि सिलाई आएगी उसके ऊपर किनारे किनारे पे। और इस तरह जो है ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर ले, अच्छी तरह से सेट कर लें पूरी लेस को। उसके बाद इसके किनारे पे सिलाई चलाएं। ये हो गया। अब इस पर सिलाई चलाएंगे और वो जो स्टेप हमने छोड़े थे उसको जो है ना वहाँ दोनों किनारे में, यानी कि जहाँ पे गला शुरू हो रहा है हमारा, वो उसके स्टेप जो है ना सिलाई में उसके नीचे आ जाए। किसके नीचे? यानी कि वो जो हमने सिलाई लगाई है ना उस सिलाई के ऊपर वाले हिस्से से जो नीचे वाली पट्टी है वो उसके नीचे आए, ऊपर ना आए। और वहाँ पे हमने सिलाई चला देनी है उसको ताकि वो सेट हो जाए, वहाँ पर गला हमारा पक्का हो जाए। इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाते हुए इसको जो है ना पूरा कर लें।
इस तरफ से भी उसकी पट्टी जो है ना नीचे की तरफ रखें, सिर्फ ऊपर के गले में कोने पे टच होनी चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं हो रही, जहाँ पर इसका लुक अच्छा आ रहा हो पट्टी का वहीं तक रखें इस तरह से। अब ये सेंटर वाली जो है ना हमारी जो जगह थी, इस पर हमने यहाँ पर जो है लेस टच करनी है, यानी कि ये डिज़ाइन अच्छा लगने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पर बना रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको लगाएं, चाहें तो हटा दें, बिल्कुल ना लगाएं। तो लेकिन ये अब लगानी थी इसलिए हमने यहाँ पर सेट करके यहाँ पर लगा रहे हैं लेस। इसी तरह से इसका यहाँ पर कोना बनाना है आपने, और दूसरी तरफ टर्न करके इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगा लें। बस आप ये देखें कि दोनों साइडों की डिज़ाइनिंग जो है ना एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये लेस जो है ना आगे पीछे थोड़ी सी हो जाएगी तो फिर डिज़ाइन मैच नहीं होगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, लुक अच्छा नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जितनी आपको ज़रूरत है वो रखें, बाकी कट कर लें। और यहाँ पर जो है ना हमने अपनी मर्ज़ी, आप बटन लगाना चाहें बटन, तो अगर हाथ से कुछ बनाना चाहिए तो वो भी बना के लगा सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे आप सेंटर में इसके लगाएं, अच्छा लुक आएगा इसका। तो ये हमारा गला तैयार हो गया है। इस तरह से अब जो है ना देखें ऊपर से फिनिशिंग है, आप जब इसको पलट के देखेंगे नीचे से भी फिनिश होगा। ये देखें इस तरह हमने इसके मोतियों से डिज़ाइनिंग की है इसके ऊपर सेंटर में, और जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो आप इस पर अपने कमीज़ के हिसाब से आप बना सकती हैं। और ये इसका फाइनल लुक है। इंशाल्लाह नई डिज़ाइनिंग के साथ फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।